तनख्वाह ली है। आज तो जो सर गवर्नमेंट की तरफ से आता है, गरीब का हिस्सा भी खा जाते हैं। गरीब का बेरोजगार भत्ता भी इन्हीं के हिस्से में आता है। कॉलोनी बांटते तो पहले तय किया जाता है 10% मेरा है, 90 तेरा है, 50 मेरा है, 50 तेरा है। ऐसे बेच के खाने वालों को खुदा की कसम उम्र की जिंदगी पड़नी चाहिए। पूरी जिंदगी आपने सबसे कम बैतुल माल से 2 हिस्सा लिया है, सबसे कम तनख्वाह लेने के बाद आप एक जोड़े में जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा की कसम लोग कहते थे कैसे बदबख्त लोग हैं। अभी एक कुत्ते ने भौंक के कहा था माज़ अल्लाह, हजरत उमर ने सैयदे कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के शिकम पे लात मारी थी, जिसकी वजह से आपकी खुशी ज़ाय हो गई थी। मैं कहता हूँ गैरत आनी चाहिए। खुदा की कसम जो उनकी औलाद को पलकों का ताज बना के रखता हो, वो माँ की तरफ पैर कैसे बढ़ा सकता है, हाथ कैसे उठा सकता है। खुदा के वास्ते ज़बानों को ताले लगाओ, नबी के सहाबा के खिलाफ मत भोंकना, वरना जन्नत तो क्या है, जन्नत की महक तक नहीं मिलेगी। जन्नत सिर्फ उसे मिलेगी जो सहाबा वाला भी होगा, मुस्तफा की औलाद से प्यार करने वाला भी। याद रखिए, आग लगाई जा रही है। हैरत नहीं आती है? हम कहते हैं खुदा की कसम, सहाबा पे एतराज हुजूर की जात पे। लोग क्या कहेंगे? और अगर ऐसा बंदा आए हजरत के शागिर्दों में, रात को बैठे बैठाए मदीने की हाजिरी करा, तो आप कहेंगे हजरत कितना नेक भेजा है। सजदे में जाते हैं ना तो फिर ताकि कसम बड़ी बरकतें दिखाई दे। ये क्रेडिट भी इन्हीं की जात को जाए। अगर कोई शागिर्द गलती करते तो जिम्मेदार भी उस्ताद होता है। ये बताओ, अगर आपका शागिर्द भाई देख थोड़ा सा जिसको जहां जगह मिले खड़े रहिए, बोलिएगा, करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मेरे राहे तलब को आसमां के पार आप लोग तो सनदे दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। आलिम क्या था? पढ़ाए पे नाज है, किसी को शागिर्द पे नाज है, किसी को उस्ताद पे नाज है। लोग कहते हैं कि ये मेरा चेला है, कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है, ये जो मेहराबें बनाई है मेरे शागिर्द ने बनाई है, कि ये जो शामियाना लगाया ना मेरे शागिर्द ने लगाया है, ये जो इंतजाम किया ना मेरे शागिर्द ने किया है। जब तुम्हें अपने शागिर्द पे इतना नाज है तो बता मदीने वाले को अपने शागिर्दों पे कितना है ना। लोग फख्र से कहते हैं कि ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है। जब नाम आता है ना उस्ताजों की लिस्ट का, जब बात खुलती है तो कोई कहता मैं आला हज़रत के शागिर्दों में आता हूँ, कोई कहता मैं 3 वास्तों से मुफ्ती आजम के शागिर्दों में आता हूँ, कोई कहता मैं हाफिज मिल्लत के शागिर्दों में हूँ। उस्ताद पे सबको नाज होता है, तो फिर बताओ तो सही हुजूर के शागिर्दों को हुजूर पे कितना नाज होगा, कितना नाज होगा। ये लोग भौंकते हैं हुजूर के सहाबा के खिलाफ। आप तारीख का ये बाप पलट करके देखिए, सिर्फ हम ही अली अली नहीं कर रहे हैं, हुजूर के सहाबा ने अहले बैत का प्यार दिखाया है, सिखाया भी है। पंजतन की क्या अजमत है, ये हुजूर के सहाबा ने सिखाया है। जरा पढ़ के तो देखें तारीख का ये बाप। अल्लाहु अकबर, मेरे जहन में एक बात आ रही है, कौन? उमर फारूक आजम। ये वो उमर फारूक आजम है जो मिंबर पे खड़े होकर कहता है या सारियल जबल। तो
महीनों की मसाफत की दूरी पे रहने वाले, मसाफत के फासले और उनकी दूरियों पे रहने के बावजूद भी आवाज कानों तक चली जाती है। तू चीखता है तेरा बेटा नहीं सुनता है, तू बोलता है तेरी औलाद नहीं सुनती है। उमर मिंबर से बोलता है, लश्कर के कान तक आवाज जा रही है। तुझे क्या पता उमर कौन है, कैसा सवारा है मेरे नबी ने उमर को, कैसा बनाया था मेरे नबी ने उमर को। सोच तो सकी कौन है उमर, गैरत क्यों नहीं आती है उमर के खिलाफ भौंकते हुए। मेरे नबी ने कहा था जब तुम नेक लोगों की बातें करना तो मेरे उमर की भी बातें कर लिया करना, जब बच्चों के तस्किरे करो तो मेरे उमर के भी तस्किरे करना। अल्लाह अकबर, समझ उमर कौन है। जहां पे खलील ने खड़े होकर के दामन फैला के हबीब को मांगा था, वहीं हबीब ने खड़े होकर के झोली फैला करके उमर को मांगा था, और रब ने उमर नबी की झोली में डाला। ऐसा डाला कि जब झोली में नबी के आया है, खुल के नमाजों का भी ऐलान हुआ था, खुल के रब की तौहीद का भी ऐलान होने लग गया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान शहदाए करबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। उमर की बारगाह में सफीर आया, आप भाई में बात कर, आज़ाई कौन? कहने लगा मैं आपका बेटा, क्या काम है आपसे, जरूरी बात, ठहर जाओ, अंदर आने की इजाजत। ये कैसे खालिस लोग थे कि सगे बेटों को भी मशवरों में शामिल नहीं, औलाद को मनसब के ख्वाब ही नहीं दिखाए, जबकि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बदरी साहबी है, बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन हजरत उमर ने कह दिया खड़े रहो, जरूरी बात है, आप बाहर। कहा कि आधी दुनिया के हुसैन इब्ने अली आए थे, आप बताया क्यों नहीं आए? मुझे खड़े देखा, कहने लगे उमर से मिलना है, अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। मैंने कहा अंदर है, उन्होंने कहा तुम क्यों? कहा मुझे इजाजत नहीं अंदर, तो लौट के जाने। मैंने कहा ठहरे, मैं आवाज दूं? कहा नहीं, जरूरी बात होगी, जब बेटे को अंदर जाने की इजाजत नहीं तो मैं क्यों अंदर जाऊं, मैं जोहर में मुलाकात कर लूंगा। इतना सुना तोड़ लगा दी, हुसैन की चौखट पे आए, दस्तक दी, अंदर से मेरे इमाम निकले, कहने लगे शहजादे तशरीफ लाए थे? कहा जी आया तो था। कहा हुक्म कर देते, आप परेशान हुए, बताइए क्या हुक्म था? आप गए थे, फिर मुझे आवाज क्यों नहीं दिलवाई? कहने लगे आप अमीरुल मोमिनीन हो, दीन की जिम्मेदारी आपके कांधे पे है, इसलिए मैं लौट आया था। जब बेटे को अंदर आने की इजाजत नहीं, मैं कैसे अंदर आ जाता? खुदा की कसम, हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगे शहजादे बताओ तो सही, आप कहाँ मैं कहाँ, मेरी औकात क्या है? पगड़ी उतारी और शहजादे के कदमों पे रख दी, फरमाने लगे बताओ तो शहजादे उमर की औकात क्या थी? कौन था उमर को पहचानता? आज जो इज्जतें मिली है तुम्हारे नाना के सदक़े में मिली है, आज जो उमर को वकार मिला है तुम्हारे नाना की नालैन के सदक़े में मिला है। शहजादे सबके लिए पाबंदी हो सकती है, लेकिन नबी के बेटों के लिए उमर की चौखट पे कोई पाबंदी नहीं हो सकती। तुम किस उमर की बात करते हो, किस उमर की बात करते हो? खुदा की कसम ये वो उमर है जिसकी मर्जी के मुताबिक कभी कभी आयतें अल्लाह कुरान में नाज़िल फरमाता। हज़रत उमर समझने की कोशिश करें, इन्होंने हमें सिखाया सहाबा का अदब क्या है, इन्होंने हमें बताया अहले बैत से प्यार कैसे करना है। खुदा की कसम खाली अली अली कह के जन्नत नहीं पाओगे, हुजूर के बाकी सहाबा को गाली दो और अली अली का नारा लगाओ, ये तो पूछ के अली भी तुझसे राजी है कहने की। वो तो खुदा की कसम कैसे लोग थे, कहते हक मारा अली का। मैं कहता हूँ हमारा अली इतना कमजोर नहीं है जिससे कोई उसका हक छीन लेता। हक तो बड़ी बात है, कोई अली से एक तिनका नहीं ले सकता था। हमारा अली इतनी पावर वाला है कि जब तलवार चलती थी आवाज आती थी, शाके मरता शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अगर उमर ना हक होते हुए बैठ गए तो क्या ये इल्जाम हजरत अली के सर पे नहीं आता? बोलो कौन सा दीन सुना रहे हो तुम हमें? क्यों गुमराह कर रहे हो कौम को? खुदा की कसम हम बरेली वाले हैं, हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है। न हम अहले बैत को छोड़ सकते हैं, न हम हुजूर के सहाबा को छोड़ सकते हैं।
सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी, ये सारे हमारे हैं। कान खोल के सुन लिया जाए, खुदा की कसम सुने उमर को। आखिरी बात बता दूं, समझ में आएगा तो ऐसा जन्नती बाप की जन्नती बेटी उम्मुल मोमिनीन। काम इतना सख्त था, आज सहाबा इकराम खुद मेरे महबूब का आलम यह था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो गई। खुद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हुजूर मुझसे इतना प्यार करते थे, लेकिन आज जब घर में आए क्या था, बिजलियां गिर गई, कयामत टूट पड़ी। मैं हुजूर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर, बेरुखी ने मुझे मार। मैंने कहा महबूब इजाजत दें तो मैं घर न चली जाऊं, घर न चली जाऊं। बच्चियों का अपना उसूल होता है, अगर कोई तकलीफ हो सोचती हूं जाके माँ बाप से बातें करेंगे, दिल के हाल बताएंगे, ठंडे होंगे अरमान, कुछ तो कम हो जाएगा। ये सोच के कहती मैंने हुजूर से कहा आका मैं घर न चली जाऊं, कहती आज बिना सोचे समझे मैं बोझल कदमों से घर आई, सोचा अब्बा पूछेंगे बेटी, माँ तसल्ली देगी, कहती लेकिन कुर्बान जाऊं माँ बाप की वफा पे, माँ बाप की वफा पे। जब आज मैं घर में आई ना तो मेरी माँ ने भी मुंह फेर, आज अब्बा ने भी चेहरा फेर लिया। आज बेटी से कोई हाल दिल पूछने तैयार नहीं है। कहती कि बस फिर क्या था, मैंने देखा बाप मुसल्ला बिछाए हैं, माँ के हाथ में तस्बीह है, कोई बात करने वाला नहीं है। कहने लगी मैं घुट घुट के जीने लगी। फिर मैंने अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। मैंने कहा मालिक अब आयशा का फैसला तेरी जात की तरफ से होगा, कोई सुनने वाला नहीं है आयशा की। कहने लगी मैं रोती रही, मैंने मुकदमा रब की बारगाह में दे दिया। इधर मेरे नबी की बेकरारी का आलम न पूछो, अल्लाह अकबर, आका करीम बेकरार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक सामने से आए, हाथ पकड़ के कहते हैं यार अबू बकर तेरी बेटी है, आयशा बता तो सही मैं क्या करूं, इस मोड़ पे आके खड़ा हो गया हूं, मैं करूं तो क्या करूं, बता तू जो कहेगा वो कर दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह, आयशा बेशक मेरी बेटी है, मैं अच्छी तरह जानता हूं, अगर मैं ये कह दूं आका मेरी बेटी बेकसूर है और आप मान जाएं तो दुनिया कहेगी बेटी थी, इसलिए अबू बकर हिमायत कर गए। नबी ने मान कैसे लिया अबू बकर के फैसले को। मेरे नबी से कहते हैं अबू बकर आका बेटी का मामला है, मैं कुछ नहीं कह सकता। अबू बकर भी गर्दन झुका के चले गए। आका फिर बेकरार है, सामने से हैदर कर्रार आ रहे हैं, कहा यार अली तू तो मेरा भाई है, तू बता क्या किया जाए, मैं इतना परेशान हूँ, आयशा को लेकर के क्या करना है। हजरत अली कहते हैं आका आप एक इशारा करें, सैकड़ों बाप बेटियां लेके हाजिर हो जाएंगे, आपके लिए किस चीज की कमी है, आप उदास क्यों हो रहे हैं। आका करीम फरमाते हैं अली अपना मशवरा दे के गए, मैंने देखा सामने से मेरा यार उमर आ रहा है, मैंने उमर को आते देखा, मैंने कहा उमर ठहर तो सही, तू जरा बता क्या करना है, तुझे तो मालूम है क्या बातें चल रही हैं, लोग क्या क्या कह रहे हैं। हजरत उमर कहते हैं जी या रसूल अल्लाह सब कुछ सुना है। कहा उमर तू बता क्या करना है। आका फरमाते हैं मेरे उमर ने मुझसे दो सवाल किए थे, कहा महबूब मुझे दो सवालों के जवाब दें। कौन से सवाल। कहा आका बताइए क्या आपके पसीने से कभी बदबू आई। कहा कभी नहीं आई है। क्या आपके बदन पे कभी मक्खी बैठी। कहा कभी नहीं बैठी। कहा महबूब फिर उदास क्यों होते हैं। जो रब आपके बदन पे मक्खी नहीं बैठने देता है वो आपके बिस्तर पे किसी नापाक औरत को कैसे आने दे सकता है। अगर आयशा नापाक होती रब कभी तेरे बिस्तर तक नहीं आने देता, और जब आई है खुदा की कसम पूरी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन तेरी आयशा किसी कीमत पे नापाक नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान अहले बैत तहार, फैजान सहाबाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत। अभी उमर के जुमले खत्म हुए थे इतने में जिब्रील आ जाते और कुरान ने आयशा सिद्दीका की बरात की कसम ये उमर है। फिर कहते हैं शुक्र रब का उसने हमें से भी प्यार की कसम काले कपड़े पहन के आप
पक्के बरेली वाले अली वाले। हैदर पे बात की जाए, रात पे आए तो महीने कम, वो अली की जात, बस इतना समझ लो अली वो है उसके बारे में मेरे अपनी बेटी का इंतखाब, खातून जन्नत को जिनके लिए मेरे नबी ने मुंतखब, या ऐसे कह लो जिनको खातून जन्नत के लिए मुंतखब खुदा का मैं मौला उसका, इसका मैं मौला उसका अली मौला, उसका अली मौला। याद रखिएगा, बिगड़ जाए तो समझ लेना ये जहन्नमी है, चेहरे खिल जाए नाम सुन के तो समझ लेना जन्नती है। सुभान अल्लाह। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका, आगे वाले खाली साथ दें, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। की कसम देख, काबिल लाजवाब, अब वो है कौन कहते हैं मैं इल्म का शहर हूं अली उसका, दुल्हन है वो कौन है, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, आकिया, साजिदा, काइमा, हाफिजा, कारिया, आलिमा, फाजिला, मुफ्तिया, सैयदा कायनात, खातून जन्नत फातिमा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये दुल्हन और वो दुल्हा, आंगन में जो कली खिली है, एक कली को हसन कहते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा ने कली जिसमें हुसैन और हसन। हसन। कमाल की बात है, लोग बैठे, मैं पूरी जिम्मेदारी से कायनात में सबसे अफजल जात औरतों में खातून जन्नत, बेशक हुजूर की बेटी की जात, और क्यों ना हो